नंबर चाहिए, तो इसी प्रकार से इसी फ्लो में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने का पूरा ये बेस्ट पैटर्न था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को तुलसीदास का संपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में तुलसीदास का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखेंगे तथा किसी का भी जीवन परिचय लिखने का बेस्ट पैटर्न क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं पूरे तुलसीदास का जीवन परिचय ए से लेके जेड तक, मतलब ए टू जेड उनका जीवन परिचय बताने वाला हूं। एंड उसके साथ साथ याद रखिए कि मैं ये कॉपी पर बताने वाला हूँ, जो कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलती है वैसे ही कॉपी पर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो बिना टाइम गवाए हुए। देखिए यहाँ से आपका शुरू हो गया बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखा जीवन परिचय। आपको करना क्या है, सबसे पहले जिसका भी जीवन परिचय लिखना है, जैसे हम लोग को लिखना है किनका, तुलसीदास का जीवन परिचय। तो तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, काले वाले स्केच से आपको एक हेडिंग डाल लेनी है तुलसीदास का जीवन परिचय। एंड उसके बाद से आपको एक छोटा सा हेडिंग बनाना है संक्षिप्त परिचय का। ये कंपलसरी है, आप सभी लोग को बनाना ही ऐसा है। एंड उसके बाद से आपको क्या करना है, उसमें मेंशन कर देना है छोटे से हेडिंग डाल के। एंड आपको एक बॉक्स टाइप का बना लेना है। एंड बॉक्स में आपको क्या क्या लिखना है, तुलसीदास का नाम लिखना है, मतलब उनका नाम लिखेंगे कि उनका नाम क्या है। एंड उसके बाद से उनका जन्म लिखेंगे छोटे छोटे में, बस कीवर्ड में उनका जन्म स्थान, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनकी शिक्षाएं, एंड लास्ट में उनकी मृत्यु। और हाँ, ये भी याद रहे कि शुरू में उनका जन्म रहे, लास्ट में उनकी मृत्यु रहे। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका नंबर भी कट सकता है। तो शुरू में उनका जन्म और लास्ट में उनकी मृत्यु, एंड बीच में आपको सभी चीज़ों को इंक्लूड करना है। ये ध्यान रहिए, आप फ्लो चार्ट में बना के याद भी कर सकते हैं एंड लिख भी सकते हैं। आपको इसी प्रकार से एक फ्लो चार्ट में लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ये ओनली फ्लो चार्ट वाला ही जल्दी से जल्दी चेक करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा जीवन परिचय पढ़ने नहीं जाता, बस आपका पैटर्न देखता है। एंड अब आपको करना क्या है, जो आप ऊपर लिखे हैं छोटे छोटे कीवर्ड में, उसी को आपको विस्तार पूर्वक लिख देना है। जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि तुलसीदास का जन्म स्थान, उनकी माता का नाम, पिता का नाम। तो यहाँ पे देखिए अब आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है काले स्केच से। अब उनके जीवन परिचय को लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि तुलसीदास का जन्म 1532 में राजापुर गांव में हुआ था। ये आपको जैसे ऊपर मैंने अभी जन्म बता दिया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर गाँव में। कब हुआ था, 1532 में। उसी को आपको 2 लाइन में लिख देना है। एंड देखिए यहाँ पे इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। उनके माता और पिता का नाम लिख देना है आपको। एंड हाँ, आपको मेन चीज़ क्या करना है कि जो चीज़ कीवर्ड हो, जो आप कीवर्ड में लिखे हो, मतलब ऊपर आप जो बॉक्स में लिखे हो, उस चीज़ को आपको हाईलाइट कर देना है, अर्थात काली पेन से लिख देना है। क्योंकि एग्जामिनर इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है, इन चीज़ों को जल्दी से चेक करता है, तो उसे आप काली पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, उनके माता का नाम क्या था, हुलसी देवी था। तथा कहा जाता है कि यह मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने बाल्यावस्था में ही इनको त्याग दिया। इनका बचपन कष्टों में बीता। बोला जाता है ऐसा कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसीलिए बचपन में इनके माता पिता ने इन्हें क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, तो इनका जो बचपन था अत्यंत कष्टमय बीता मतलब कष्टों में बीता। एंड उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इनका पालन पोषण, यहाँ पे लिखा है इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया। इनका पालन पोषण किसने किया, प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया। और इन्हें भक्ति और ज्ञान की शिक्षा प्रदान किए। भक्ति और ज्ञान की शिक्षा किसने प्रदान की, तो नरहरि दास ने। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि नरहरि दास जो थे उनके गुरु थे। ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है कि 1574 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब देखिए मेन पॉइंट आ गया, रामचरितमानस की रचना कितने की थी, तो तुलसीदास ने की थी। ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट में आप उनकी मृत्यु लिख दीजिएगा। मृत्यु को भी आप हाईलाइट कर दीजिएगा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आपको काली पेन से लिख देना कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1623 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, काशी में हुई थी। बस आपको जीवन परिचय इतना ही लिखना है। एंड हो सके तो आप उनकी साहित्यिक परिचय जरूर लिखिएगा, 1-2 लाइन ही लिखिएगा, लेकिन जरूर लिखिएगा। एंड उसके बाद से उनकी कृतियाँ और भाषा शैली में आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे साहित्यिक परिचय में हम लोग को दिया है कि ये एक महान लोकनायक एंड श्री राम के महान भक्त थे। ये एक महान लोकनायक थे और श्री राम जी के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध अद्भुत ग्रंथ है। ये युगों युगों तक मानव समाज में विख्यात रहेंगे। मतलब कि विश्व प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो कौन है, रामचरितमानस है। ठीक है, इनकी साहित्यिक परिचय में बस आप इतना ही इंक्लूड कर दीजिए। इनकी साहित्यिक परिचय में आप 2 या 3 लाइन ही लिख दीजिए, बस बहुत है। क्योंकि ये साहित्यिक परिचय 12th में ज़्यादातर फोकस किया जाता है, 12th में ज़्यादा लिखा जाता है। आपको 10th में है तो आप 1-2 लाइन में लिख सकते हैं। एंड हाँ, याद रहे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको सही से एक सीक्वेंस बना के लिखना ही पड़ेगा, वरना ये 5 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है,
तो देखिए उसके बाद से इनकी कृतियाँ हमको किस प्रकार से लिखना है। जैसे इनकी कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब आप उस तरह से कृतियाँ को विधाओं के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे भी लिख सकते हैं आप। इनकी रामचरितमानस एक कृति है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, पार्वती मंगल है, दोहावली है, कवितावली है। ये सभी इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इनकी प्रमुख कृतियाँ। एंड उसके बाद से लास्ट में आपको क्या करना है, उनकी भाषा शैली लिख देना है कि भाषा शैली उनकी क्या थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया है तथा अपने काव्य में तत्कालीन सभी शैलियों का प्रयोग किया है। यह आपका खत्म हो गया पूरा जीवन परिचय। मतलब कि जीवन परिचय लिखने का एक फ्लो चार्ट क्या था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया जिसमें उनका संक्षिप्त परिचय दे दिया, उनके छोटे छोटे जितने भी मेन पॉइंट थे उनको डिस्कस कर दिया। एंड उसके बाद से उसी चीज़ को हमने डिस्क्रिप्टिव बना के यहाँ पे जीवन परिचय में ऐड कर दिया। एंड जो मेन पॉइंट थे उसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया। जैसे जन्म था, माता का नाम, पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, ये सभी क्या किया है, हाईलाइट किया है। आप लोगों को भी ऐसे करना है। यदि 5 नंबर चाहिए, यदि आपको जीवन परिचय को 5 नंबर चाहिए, 5 नंबर केवल कवि परिचय के लिए मिलता है एंड 5 नंबर लेखक परिचय के लिए मिलता है। तो आपको 10 नंबर चाहिए, आप 10 नंबर बोलना पड़ेगा। 10 नंबर चाहिए तो इसी प्रकार से इसी फ्लो में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जीवन परिचय लिखने का पूरा ये बेस्ट पैटर्न था। मैंने आपको पूरा तुलसीदास का जीवन परिचय बताया, उनकी कृतियाँ बताया, साहित्यिक परिचय बताया एंड उसके साथ उनकी भाषा शैली को बताया। तो यदि आप इस प्रकार से अपने एग्जाम में प्रेजेंटेशन करते हैं जीवन परिचय लिख के, तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपको एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं कटेंगे। ठीक है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज का पूरा वीडियो एंड तुलसीदास का जीवन परिचय आपको समझ में आया होगा। यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।